आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 10th में चैप्टर लाइव प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्ट ये वर्ड हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन का डेली जो यूज करते हैं जैसे कार है, बस है, ट्रक है, स्कूटी है ना। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में, हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो होता है ब्लड। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है क्यों? क्योंकि ब्लड ही है जो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करता है। जैसे हमारे ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मतलब इसी के इन्फ्लुएंस में जितनी भी ग्लैंड होती है ना बॉडी में, वो काम कर रही होती हैं। सिक्रीशन कम करना है या ज्यादा करना है, ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वही ऑर्डर देती है। लेकिन जो पिट्यूटरी जो सिक्रीशन है वो दूसरी ग्लैंड तक पहुंचते कैसे हैं? ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। मतलब जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू काम कर रहा है, मतलब कनेक्शन का काम कर रहा है। We have seen in previous section that blood transport food, oxygen and waste material in our body. जो ब्लड है वो सभी चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का, ऑक्सीजन का, वेस्ट मटेरियल का, नाइट्रोजनस वेस्ट का। इन क्लास 10th we learned about blood being a fluid connective tissue. फ्लूइड मतलब तरल, मतलब ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये फ्लूइड है जो वेसल्स में बह के चलता है, और इसके जो तरल पदार्थ को, इसके फ्लूइड को बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा और प्लाज्मा के अंदर कुछ कार्पेसिकल्स होती हैं, कुछ ब्लड सेल होती हैं जिन्हें बोलते हैं कार्पेसिकल्स। और ये कार्पेसिकल्स तीन तरीके की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो आरबीसी होती हैं, जो आरबीसी होती है उसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से ब्लड रेड कलर का होता है। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 आयरन के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। और मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की। मतलब ऑक्सीजन आयरन मॉलिक्यूल से बाइंड होकर फ्लो करता है, क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है या दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो ब्लड का प्लाज्मा है उसमें डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कोल्ड प्लाज्मा इन विच सेल आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब बिखरे हुए होना है ना। उसके प्लाज्मा में बहुत सारे सेल सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन वेस्ट जितने भी हैं प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स कार्पेसिकल्स। जबकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है रेड ब्लड कार्पेसिकल से बाइंड होकर। अभी हमने ये एक्सप्लेन किया यहाँ, है ना। Many other substances like salt are also transported by the blood. We thus need a pumping organ to push blood around the body. क्योंकि जो ब्लड है हमारा बहुत ज्यादा जरूरी काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, फूड सबका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसे एक प्रेशर के अंदर बहना चाहिए। प्रेशर के अंदर बहेगा तभी तो ये हर सेल के अंदर ब्लड जा सकता है। तो इसीलिए उसके लिए नेचर ने एक व्यवस्था की है और एक ऑर्गन दिया है, वो है हार्ट। ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है सिर्फ ब्लड को पंप करना। ठीक है, इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। A network used to reach all the tissue and a system in place of ensure that this network can be repaired if damaged. मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है एक प्रेशर के अंदर। मतलब उसमें एक मिनिमम प्रेशर होना चाहिए ताकि वो हर सेल के पास ब्लड को पहुंचाया जा सके। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स कहीं डैमेज हो गए, मतलब ब्लड बाहर फ्लो हो गया, तो जो वेसल्स है ना उनके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और ब्लड जो है प्रेशर से नहीं बह पाएगा। इसीलिए इन ब्लड वेसल्स की रिपेयर करने की भी व्यवस्था की गई है। और ब्लड वेसल्स रिपेयर होते हैं ब्लड प्लेटलेट से। जो सेल में ब्लड प्लेटलेट्स भी सस्पेंडेड होती है और उनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग का। मतलब अगर कहीं से वेसल डैमेज हो जाए, टूट जाए,
तो ब्लड प्लेटलेट जो है वो ब्लड को क्लोट कर देती है, मतलब ब्लड को जमा देती है ताकि ब्लड फ्लो ना हो। आवर पंप हार्ट, जो हार्ट होता है हमारा पंप होता है। जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और हमारी मुट्ठी के जितना होता है, और इसके चार पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इसके चार पार्ट होते हैं। जो ऊपर के पार्ट होते हैं उसे बोलते हैं एट्रियम, और जो नीचे के होते हैं उसे बोलते हैं वेंट्रिकल। देखो ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड। यहाँ हमारे प्योर ब्लड से मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन डिजोल है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें ऑक्सीजन डिजोल है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो पार्ट है ना हार्ट का, ये हमारे लंग्स से कनेक्टेड है, लंग्स से। मतलब यहाँ का जो ब्लड है वो जरूर लंग्स के अंदर जाता होगा, तभी तो ये ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि हमारे लंग्स में ही ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है। क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं ना दो, इसमें ही ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है। एयर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही है, एयर एक मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब उसमें सब कुछ डिजोल्व है, सारी गैसेस डिजोल्व है ना, अपनी अपनी मात्रा के अनुसार। लेकिन एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, जबकि 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब जो एयर हम ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो जो हमारे लंग्स है इसमें किस चीज की ज्यादा होगी मात्रा, ऑक्सीजन की। और पल्मोनरी, पल्मोनरी का मीन्स होता है लंग्स। जो बायोलॉजिकल टर्म है, ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म होते हैं उनका अपना मतलब होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो पोर्शन है ये लंग्स से कनेक्ट है, ठीक है। जबकि ये जो राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, इसमें होता है इम्प्योर ब्लड, मतलब इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा, क्योंकि ये जो ब्लड है ना ये बॉडी से आ रहा है, ठीक है। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिश, मतलब हमारी मुट्ठी के जितना ही होता है बस। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, the heart has different chamber to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। क्योंकि जो हमारा ब्लड है दोनों चीज को ही ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को भी करता है और CO2 को भी करता है। तो मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको अलग अलग रखने की व्यवस्था की गई है। इसीलिए हार्ट के जो है चार पार्ट होते हैं, ठीक है। एक हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो दूसरे में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे अलग अलग रखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स और प्लस बर्ड्स, दोनों को ही अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। उसे मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन ब्लड को हम अलग रखते हैं। जबकि दूसरे जो फाइलम है ना, जैसे फिशिस है, उसमें टू चैम्बर हार्ट ही मिलता है, टू चैम्बर हार्ट ही मिलता है। तो उसमें ब्लड कैसा फ्लो होगा, डीऑक्सीजनेटेड। जो हार्ट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ही है, ठीक है। मतलब एट्रियम में आया, वेंट्रिकल के थ्रू फिर जाता है गिल्स के पास, गिल्स होती है फिशिस के पास, है ना। और गिल्स के पास से बहुत सारी ब्लड वेसल्स गुजरती हैं जो थिन वॉल होती हैं, वो गिल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड में। तो फिशिस में टू चैम्बर हार्ट, टू चैम्बर हार्ट होता है। उसके बाद आते हैं एम्फीबियन। एम्फी मीन्स होता है बोथ, जो मतलब वाटर में भी रहते हैं और बाहर लैंड पे भी रहते हैं। उसमें थ्री चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबियम में थ्री चैम्बर हार्ट होता है। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में भी थ्री चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में भी थ्री चैम्बर हार्ट होता है, जबकि क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर होता है। उसके बाद मैमल और बर्ड, इसमें फोर चैम्बर हार्ट मिलता है। क्योंकि ये हो रहा है इवोल्यूशन, नेचर ने क्या इवोल्यूशन देखिए, इफिशियंसी मतलब हार्ट को कैसे होना चाहिए, इसका डेवलपमेंट हुआ स्टेप बाय स्टेप। फिर से लेकर हमने देखा मैमल्स तक, है ना, इवोल्यूशन हो रहा है इन हार्ट। The carbon dioxide rich blood has to reach the lung for the carbon dioxide to the removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। इसे हम समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ होता है। ये है हार्ट, ठीक है। इसका काम होता है ब्लड को पंप करना,
ठीक है, मतलब इसका तो काम सिर्फ पंप करने का है। तो जो भी ब्लड आ रहा है बॉडी से, जो ब्लड आ रहा है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि जितना भी प्रोसेस है ये ओस्मोसिस बेस्ड है। मतलब बॉडी में हमारे ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, ऑक्सीजन ली जा रही है, तो क्योंकि कुछ लिया जा रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है, तो जब ब्लड आ रहा है बॉडी से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा है, वो आ रहा है इधर वीन से। जो वीन होती है वो बॉडी से ब्लड को लेके आती है, ठीक है। तो ये वीन पूरी बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड को लेके आ रही है वेना केवा के थ्रू हार्ट में, मतलब राइट पार्ट में, राइट पार्ट, हार्ट का जो राइट पार्ट है उसमें लेके आ रही है। ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पहले आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल से फिर से कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए लंग्स में, है ना, लंग्स में जाएगा, क्योंकि लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है। तो इस ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन, है ना, तो ये हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये दोबारा से फिर आएगा हार्ट में, क्योंकि हार्ट को पंप करना है ऐसे बॉडी में प्रेशर से। तो ये आता है फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये जाता है बॉडी में। मतलब एक सर्कुलेशन में ब्लड में हार्ट दो बार आता है, एक बार तो बॉडी से हार्ट में आता है, फिर हार्ट से लंग में आता है, फिर लंग से हार्ट में आता है, उसके बाद ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। We can follow this process step by step. Oxygen rich blood from the lung come to the thin walled upper chamber of the heart on the left and left atrium. ये यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं ना, ये हार्ट है, जो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाता है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाता है पूरी बॉडी में, फिर पूरी बॉडी में जो बॉडी से ब्लड आ रहा है फिर ये आ रहा है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर ये आता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर ये जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये पूरी बॉडी में। जो एट्रियम होती हैं वो थिन वॉल होती हैं, जबकि ये है ये जो वॉल है ना, ये वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, थिक मतलब मोटी, जबकि एट्रियम की जो वॉल होती है वो थिन होती है, क्योंकि वेंट्रिकल को प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, इसकी वॉल रप्चर ना हो जाए, इसलिए नेचर ने ये व्यवस्था की है कि जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल को मोटा रखा जाए ताकि वो जल्दी से रप्चर ना हो जाए, है ना। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्ट दिस ब्लड, जब ब्लड एट्रियम में कलेक्ट होना है तो इसका तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, रिलैक्स होगा तभी तो ब्लड इसमें फिल होगा ना, तो एट्रियम रिलैक्स होना शुरू होता है और ये फिल हो जाता है ब्लड से। फिर ये कॉन्टेक्ट जब होगा तो वेंट्रिकल में आना शुरू होगा और वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड जाएगा ब्लड वेसल्स में, मतलब आर्टरी में। इट देन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, it then contract while the next chamber the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contract in its turn the blood is pumped out to the body. तो उसके बाद जो ब्लड है ना वो पूरी बॉडी में पंप हो जाता है, और जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाते हैं उसे बोलते हैं आर्टरी, और सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा, ठीक है ना। इसलिए जो आर्टरी होती है ना, ये आर्टरी, आर्टरी की वॉल भी थिक होती है, क्यों थिक होती है, क्योंकि हार्ट उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और ब्लड जो है प्रेशर से बह रहा है आर्टरी में, और आर्टरी की वॉल रप्चर ना हो जाए इसीलिए वॉल होती है थिक। Deoxygenated blood come from the body to the upper chamber on the right. The right atrium as it relax, right atrium का साइज बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसे ब्लड भरना है। As the right atrium contract, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वो आना शुरू हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। द corresponding lower chamber the right ventricle dilated, dilated मतलब फैलना, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, मतलब राइट एट्रियम से ब्लड आना शुरू हो जाता है राइट वेंट्रिकल में,
which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. ऑक्सीजनेशन के लिए मतलब इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाए तो ये ब्लड कहाँ जाएगा फिर? लंग्स में जाएगा, क्योंकि लंग्स में तो है ऑक्सीजन ज्यादा। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular wall than the atria do. यह भी हमने देखा वेंट्रिकल की वॉल कैसी होती है, थिक होती है, क्योंकि इसे एक प्रेशर एडजस्ट करना होता है ब्लड के ऊपर, ठीक है। वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरी और वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल होते हैं, और वेंट्रिकल और ब्लड वेसल्स के बीच में भी वॉल होते हैं, ताकि जो ब्लड है ना ये बैकवर्ड फ्लो ना हो। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ये हमने वैसे तो पढ़ लिया है, एक बार फिर देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। मतलब दोनों ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ऑक्सीजन की परसेंटेज ह्यूमन बींग को और बर्ड्स को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम भी करने होते हैं और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करना होता है, और बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चलती रहती हैं, उनके लिए भी एनर्जी चाहिए। क्योंकि ऑक्सीजन से हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एटीपी खर्च करके ही हम कोई काम कर पाते हैं। इसलिए एटीपी जनरेट करने के लिए फूड का ऑक्सीडेशन होना जरूरी होता है, और ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से। ऑक्सीडेशन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ बिग पार्टिकल ऑफ फूड, ठीक है। सच सेपरेशन अलाउ ए हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। जब ये सेपरेशन होता है ना, अलग अलग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में बॉडी को मिल पाती है। कुछ लोअर फाइलम में हमने देखा, जैसे फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन है, इनमें 4 चैम्बर हार्ट नहीं मिलता है। फिशेस में तो 2 चैम्बर ही मिलता है, रेप्टाइल और एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट मिलता है। मतलब इसमें प्योर ऑक्सीजन ब्लड अलग अलग नहीं रहता है, मतलब वो मिक्स रूप में बहता है। मतलब ये 3 चैम्बर हो गए ना, ये 3 चैम्बर है ये। तो एक में तो पूरा है डीऑक्सीनेटेड, दूसरे में ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे मिक्स हो गया है ना, 50-50%। 50-50% हो गया ना। तो मतलब ये ज्यादा इफिशिएंट नहीं है, जबकि मैमल में और एल्स में 4 चैम्बर हार्ट की व्यवस्था की गई है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड और मैमल को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, विच कंस्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जबकि रेप्टाइल और एम्फीबियम में बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, मतलब एटमोसफियर से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे जैसे एटमोसफियर टेम्परेचर बदलता है, बॉडी टेम्परेचर भी उसी के अनुसार हो जाता है। गर्म तो गर्म हो जाता है, ठंडा तो ठंडा हो जाता है। ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। देखते हैं ना, बरसात में ही मेंढक दिखाई देते हैं, बाद में नहीं दिखते हैं, तो कहाँ चले जाते हैं? वो हाइब्रिनेशन में चले जाते हैं। मतलब उस टाइम उन्हें एनर्जी की नीड कम से कम होते हैं, वो अपनी सभी लाइफ प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेते हैं बहुत, और अंदर चले जाते हैं डीप स्लीप में, ठीक है। जबकि मैमल और बर्ड में ऐसा नहीं होता है, हमेशा ही काम करते रहते हैं ना। इन एनिमल्स that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature in the environment। पर दूसरे एनिमल जो इस तरह से अपनी एनर्जी को यूज नहीं करते हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में एनर्जी यूज नहीं करते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अनुसार बदलता रहता है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस है और मैनी रेप्टाइल्स है हैव 3 चैम्बर हार्ट। अभी हमने देखा एम्फीबियन और रेप्टाइल 3 चैम्बर हार्ट मिलता है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। इसलिए इनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड और कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मिक्सचर होता है ना, उसी से काम चल जाता है। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स। ये अभी हमने देखा। इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। गिल से जो ऑक्सीजन है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गिल्स के पास से बहुत सारे ब्लड वेसल्स गुजरती है। Thus, blood goes only once through the heart in the fishes during one cycle of the passage through the body। इसका मतलब बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें एक साइकिल में हार्ट में से सिर्फ एक बार ही ब्लड जाता है। मतलब बॉडी से हार्ट, हार्ट से फिर लंग, लंग से फिर पूरी बॉडी में। लेकिन मैमल्स और बर्ड में हार्ट में एक साइकिल में 2 बार होकर गुजरता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन।
क्योंकि पहले बॉडी से हार्ट में आता है, हार्ट में फिर लंग में जाता है, लंग से फिर हार्ट में आता है, हार्ट से फिर बॉडी में जाता है। एक सर्कुलेशन में ब्लड को 2 बार हार्ट से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। On the other hand, it goes through the heart twice during its cycle in other vertebrate। मतलब दूसरे वर्टिब्रेट में एक साइकिल में हार्ट में से होकर ब्लड 2 बार गुजरता है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इट इज इम्पोर्टेंट। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अगर फिर भी ना आया हो तो इसे एक बार फिर देख। पूरे लाइफ प्रोसेस चैप्टर की वीडियोज पहले से ही अपलोड है, उसमें बहुत ही डेस्क्रिप्टिव तरीके से समझाया गया है। आप उन्हें एक बार जाके जरूर देखें, उसकी स्टडी करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।